नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। दोस्तों, कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके नगरों में के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक दो पॉइंट रह गए थे, उन्हें मैं बताना चाहूँगी। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, जिसमें यहाँ पर उन्हें कुछ लिखा तो मिला था, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। और यहाँ के लोग जो लिखते थे कुछ भी, तो वो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट लिखा करते थे। ऐसा नहीं था कि लेफ़्ट टू राइट पहुँच गए तो लेफ़्ट टू राइट ही दोबारा से लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में आकर। नेक्स्ट लाइन में राइट टू लेफ़्ट लिखना शुरू कर देते थे। और यहाँ पर 396 चित्रों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले जो खोज हुई थी वो तांबे की हुई थी। यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी, टीन, पीतल आदि धातु को तो जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने लोहे को कभी देखा ही नहीं था। और ये जो कांसा है, ये किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता है। कॉपर प्लस टीन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हड़प्पा टीले का पता सर्वप्रथम कनिंघम ने 1878 ईस्वी में लगाया था। हड़प्पा की खुदाई 1921 इट मीन्स 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने आरंभ की थी। सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम हड़प्पा से अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ पर हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। दाइमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुआ। एक तो दाइमाबाद से हुआ था और दूसरा कहाँ से हुआ था? हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक पर निर्मित हड़प्पा से मिलते हैं, तथा मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग भी हड़प्पा में ही हुआ है। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग करके काले रंग से उसमें क्या की जाती थी? चित्रकारी की जाती थी। आगे देखेंगे, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण हड़प्पा से मिलता है, तथा हड़प्पा मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी विशप का हुआ है, तथा यह नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित है। हड़प्पा मुहरों का जो एक श्रृंगी विशप का चित्रण हुआ है, उसमें अंकन हुआ है, वह नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित है। आगे देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा से प्राप्त नटराज की मूर्ति या मेल टोर्सो सन 2700 से 2000 ईस्वी पूर्व की है, तथा इसकी ऊंचाई 3.6/8 इंच या 3.7/8 इंच या ये तो हो गया इंचों में, और आगे 9.2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। यदि आपको ये इंचेस में ना मिले तो आप इसमें हो सकता है 3.6/8 इंच मिले या 3.7/8 इंच मिले। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो वो सही होगा। और ये 9.2 यानी कि 9.2 सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर में आए तो हमारा 9.2 ही सही होगा। ठीक है, की है। हड़प्पा कालीन मोहरों का आकार 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि सभी चीज़ों की जानकारी इनको है, लेकिन लोहा मिला ही नहीं है, तो उसकी जानकारी उनको नहीं थी, हड़प्पा वासियों को। तथा हड़प्पा लिपि चित्रात्मक है, तथा हड़प्पा लिपि में कुल 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे,
हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी तथा हड़प्पा निवासी पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग और पूर्वी टीला। वर्तमान में भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखीगढ़ी हरियाणा है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो को। विश्व का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी, जिनको शॉर्ट में आरडी बनर्जी भी कहा जाता है, कहीं पर राखलदास बनर्जी फुल फॉर्म लिखी मिलती है, कहीं पर शॉर्ट में मिल जाता है आरडी बनर्जी, ने 1922 ईस्वी में आरंभ की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा 2200 से 1900 ईसा पूर्व में सैलखड़ी पत्थर से निर्मित 17.5 सेंटीमीटर या फिर 6.95 इंच ऊंची प्राप्त हुई है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में सुरक्षित है। अभी ऊपर था वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली था, जिसमें मोहरों का अंकन मिला था, और यहाँ देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय ये दोनों, लेकिन वो नई दिल्ली है और ये कराची में है, ये ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 यानी कि 43 मीटर गहरा है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार की माप 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति कांसे की बनी है तथा इसमें कांसे की नर्तकी की माप 10.5 सेंटीमीटर या फिर इंचेस में पूछा जाए तो 4.1 इंच है। आगे देखेंगे यहाँ से प्राप्त सभा भवन की माप 90 फीट लंबा, 90 फीट चौड़ा वर्गाकार है, यानी कि सभा भवन की जो आकृति है वो वर्गाकार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति का समय 2700 से 2000 ईसा पूर्व का है तथा प्रथम कांस्य प्रतिमा नृत्यांगना है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो की नर्तकी ढोकरा कास्टिंग तकनीक में कास्ट या फिर ढाली गई है, कास्ट की गई है या ढाली गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की सैलखड़ी की मूर्ति 2700 से 2000 ईसा पूर्व की मिली है, जिनके बाईं ओर गैंडा व भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र और बीच में 2 हिरन हैं। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ की खुदाई से प्राप्त हुई तथा यहीं से पशु आकृति युक्त मोहरें भी पाई गई हैं। आगे देखिए वर्ष 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर हैं। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया था तथा इसी में दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं तथा दुर्ग के टीले पर ही स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन तथा पुरोहित आवास बने हुए हैं। तो दोस्तों आज आपने जो पढ़ा आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।